अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता कई सालों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला जो मुझसे कहलवाता है मैं कह देता हूँ, न मेरी मर्जी चलती है न किसी बंदे की चलती है। जो बात कही जाती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। इसलिए हमें आज यहाँ एक मिजाज बना के जाना है कि जो भी बात की जाए उस पे ध्यान से गौर से सुने। मेरे बाद दो आलिमे दीन और मौजूद हैं, हज़रत मौलाना शिबली साहब बहराइची और मौलाना फारूक साहब रुपैडिया। बड़े अच्छे अलबेले अंदाज के ये हजरात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनका भी बयान होगा। थोड़ी सी दरख्वास्त ये है कि मुंतज़मीन से कि आप हजरात थोड़ा खामोशी के साथ जो काम करना चाहें करें, मजमे में इंतशार न पैदा हो। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, सालाना ये जलसा सीरतुन नबी मुनक़िद होता है। ज़ाबिते और मिजाज के मुताबिक आप हजरात के सबसे पहले चंद अशार सलाम के आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, क्योंकि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा रिश्ता है कि हम जब नबी का नाम लेते हैं तो दुरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नबी का नाम आए और दुरूद भी न पढ़े और सलाम भी न पढ़े। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाह ये दुरूद है, वसल्लम ये सलाम। लेकिन अब इसको उर्दू में कैसे समझा जाए, अपनी ज़बान में कैसे समझा जाए, तो चंद अशार में सलाम के आपके सामने अर्ज करके बात इंशाअल्लाह आपकी शुरू कर दूंगा और बात रखूंगा। जिनके रोज़े पे उतरे फरिश्ते मदाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे अरबों सलाम। जिनके रोज़े पे उतरे फरिश्ते मदाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे करबों सलाम।
70,000 और इतने ही शाम, सुबह 70,000 और इतने ही शाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे करबों सलाम, जिनके रोज़े पे उतरे फरिश्ते मदाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे करबों सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी ज़बान से कहते रहो। जिनका महमूद अहमद मोहम्मद है नाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम। जिनका महमूद अहमद मोहम्मद है नाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे करबों सलाम, जिनके रोज़े पे उतरे फरिश्ते मदाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम। जो है खैरुल बशर, जो है खैरुल अनाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम। जो है खैरुल बशर, जो है खैरुल अनाम, जो है खैरुल अनाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम, जिनके रोज़े पे उतरे फरिश्ते मदाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो कुछ पढ़ना होगा तो शायर लोग यहाँ मौजूद हैं, मैंने तो सिर्फ नमूने के लिए तबर्रुकन पढ़ दिया। वहाँ शिबली साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी आवाज़ अल्लाह ने दी। मैंने कुरान करीम की आयात मुबारका आपके सामने रखी है और इंशाअल्लाह उसी ज़िम्न में सीरत पाक पर कुछ बातें आपसे अर्ज कर देंगे। इससे पहले पिछले साल जो बयान हुआ था उसका खुलासा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाइसे रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र करना मुस्तहब है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाइसे नजात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद जो शरीयत है उस पर जो अमल करेगा उस पर नजात पाए, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए। तो मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए कुछ ज़िमनी तौर पे बात करूंगा। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह ताला ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर को एक नेमत वो दी कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह को हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने कहा जाओ
फिरौन के पास जाओ, वक्त के उस बादशाह जालिम के पास जाओ, अल्लाह का दीन पहुंचाओ, पैगाम पहुंचाओ, अल्लाह का हक पहुंचाओ। तो पैगंबर ने दुआ मांगी थी, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। रब्बे कायनात मुझे शरह सद्र अता फरमा दे, मेरे उस जो कठिन है और जो मेरी जबान पर लुकनत है, जो मेरी जबान पर सकालत है, जो मेरी जबान पर भारीपन है, जो मेरी जबान पर किसी तरह की बातें आ नहीं सकती, इलाहुल आलमीन वो गिरह खोल दे। फिर आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरा पैगाम नबूवत जो आपने मेरे जिम्मे रखा है वो मेरा आसान फरमा दे। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने पैगंबर आए, कोई पैगंबर ये नहीं कह सकता कि बगैर रब के फजल के अल्लाह का पैगाम कोई पहुंचा सकता है, किसी बंदे तक हिदायत का जरिया बन सकता है। नबी को अल्लाह जब भेजता है तो हिदायत का जरिया बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। नबी का पावर और इख्तियार नहीं होता कि जिसको चाहे उसे हिदायत। यहदी मन यशा, जिसे चाहे अल्लाह हिदायत दे, जिसे चाहे अल्लाह गुमराह कर दे, ये अल्लाह के इख्तियार में। लेकिन जब मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो रब्बे कायनात ने कहा, अलम नशरह लका सदरक। ए पैगंबर, ए आमिना के लाल, ए दुर्रे यतीम, आपको दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सीने पर कोई बार और बोझ महसूस हो रहा है, हमने आपके सीने को खोल दिया, आपको शरह सद्र अता फरमा दिया। जो वही और जो अल्लाह का कुरान जो तेरी जात पर भारी था, इसकी गिरें खोल दी। जो शरीयत तेरी समझ में नहीं आ सकती थी, हमने सारी शरीयत तुम्हें समझा दी है। ऐ पैगंबर, अब तेरा काम है अल्लाह के दीन को, अल्लाह की शरीयत को लोगों के सामने आम कर। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। दो नेमतें, एक शरे सद्र और एक रफ़े विज़्र, जो बोझ जो इंसान की जिंदगी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, दीगर पैगंबरों ने जो वही की सकालत, वही का भारीपन और कुरान का उतरना जो भारी महसूस होता था। आप अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछें, अल्लाह के नबी की जात जब कुरान उतरता था, मेरे पैगंबर की बीवी, चहीती बीवी, हम सब की अम्मा कहती हैं, सख्त सर्दी के दिन होते थे, मेरे पैगंबर पर जब कुरान उतरता था तो आपके चेहरों पर पसीने के कतरात नजर आते थे। इतना बोझ कुरान के बारे में अल्लाह ताला कहता है, पैगाम अल्लाह का, हक ताला का पैगाम जब उतारने का नंबर आता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान भी लरसने लगा, ये कुरान भी कांपने लगा। जो इतना मजबूत होता है, जितना ऊपर होता है उतना ही जमीन के अंदर होता है। जो सुतून के मानिंद पे, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मेघ के मानिंद थे, अल्लाह ताला ने पहाड़ों को बनाया। कुरान के बारे में अल्लाह कहता है, जब हम इस कुरान को फरिश्तों के बजाय पहाड़ों पे उतारना चाहें तो वो भी लरसने लगे, वो भी थरथराने लगे, वो भी कांपने लगे। ऐ पैगंबर, आप गम मत कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए। ये बारे नबूवत और ये बारे इलाही और ये वही है इलाही, ये कलाम, ये जो आपके ऊपर रिसालत और पैगंबराना शान का मसला है, इसको भी हम आसान कर रहे हैं, आपसे सारे मसाइल को हटा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने दो नेमतें अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान फरमाई। तीसरी जो नेमत है, ये मेरा मौजू है बहस है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया, हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया। एक है
रफ़ात बुलंदी, और दूसरी है रफ़ात की अबदियत। सिर्फ आपका जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद नहीं किया, बल्कि इस बुलंदी पर और इस रफ़ात पर अल्लाह ने मुदावमत इख्तियार की, हमेशगी इख्तियार की कि आज आपका हमने जिक्र बुलंद नहीं किया, बल्कि कल भी आपका जिक्र था, आज भी जिक्र है, कयामत तक होता रहेगा, कयामत के बाद भी होता रहेगा। गोया कि दूसरे लफ्जों से यूं कहो कि अज़ल में भी आपका जिक्र था, आज भी आपका जिक्र है, कयामत तक भी आपका जिक्र रहेगा, और इसी तरह ये जिक्र कयामत के बाद तक रहेगा। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये तीसरी खूबी मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अल्लाह ने जिक्र के फरमाई कि हमने आपकी जिक्र को बुलंद फरमा दिया। फिर सवाल होता है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में, और इसी तरह अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैहि ने, और इसी तरह साहिब मारिफुल कुरान हजरत मौलाना इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने, इन हजरात ने एक रिवायत लिखी है, और वो रिवायत ये है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। फरमाते हैं हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये आयत नाज़िल हुई वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो मेरे पैगंबर हजरत जिब्राइल से मुखातब हुए और कहने लगे कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। ये तो जिब्राइल बता कि हमारा जिक्र कैसे बुलंद किया है, किस तरह बुलंद किया है, कहाँ किया है, किस वक्त किया है, कुछ समझ में तो आए। ये जो हमने अल्लाह ने कहा है कि आपका जिक्र बुलंद किया है, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल, और जिब्राइल अमीन कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, जब मेरा तज़किरा होगा, अल्लाह कहता है जब मेरा जिक्र होगा, जब मेरी बात आएगी, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे साथ तेरी भी बात आएगी। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि हजरत मौलाना इदरीस अहमद कांधलवी रहमतुल्लाह अलैहि खुद लिखते हैं, हम अगर देखते हैं मेरे पैगंबर के तज़किरे की बात आती है, तो सबसे पहले शाहिद इस्लाम की बात करो, तो कलमे की बात करो, तो कलमे के पहले जुज़ में अल्लाह ताला ने तौहीद को बयान किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर पहले जुमले में तौहीद को बयान किया है, अल्लाह ने अपनी रुबूबियत को बयान किया है, अपने शान उलूहियत को बयान किया है, अपने शान वहदानियत को बयान किया है, तो दूसरे जुमले में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में शान रिसालत को बयान किया है, शान नबूवत को बयान किया है, मकाम मुस्तफ़ा को बयान किया है, शरीयत मुस्तफ़ा को बयान किया है। अगर वो जुमला अगर तौहीद का है तो साथ में रिसालत का है, अगर वो नहीं तो ये भी नहीं, ये नहीं तो वो भी नहीं, और ये नहीं तो मुसलमान भी। पहले कलमे तौहीद में पहले जुज़ में अल्लाह ताला ने शान इलाहियत को बयान किया और शान अबदियत का जिक्र किया, तो दूसरे में जिक्र किया। दूसरा कलमा उठाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले कलमे में अल्लाह ताला ने मकाम उलूहियत को बयान किया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बतलाया कि काबिल इबादत अगर कोई है तो मेरी जात है। और दूसरे जुमले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई, इसलिए पहले कलमे के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ जहाँ मेरे अल्लाह का जिक्र है वहाँ मुस्तफ़ा का भी जिक्र है। अगर दूसरे कलमे में देखते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहाँ मुस्तफ़ा का भी जिक्र है। कलमा छोड़िए, आगे बढ़िए,
ये कलमा बुनियाद है। अगर ये कलमा इंसान के ईमान और उसके अकीदे में दाखिल है तो मुसलमान है, अगर अकीदे में दाखिल है तो साहिब ईमान है। जब ईमान इस हद तक पहुंचा तो ईमान के बाद इबादत का नंबर आता है। इबादत में हम सबसे पहले नमाज की बात करते हैं। नमाज से पहले अज़ान आती है जो नमाज का जरिया है, जो नमाज से पहले ऐलान है। तो मेरे अजीजों, और देखिए आप अज़ान में जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो पहले अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर दूसरे कलमे में जब बात करता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करता है, और दूसरे जुमले में कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरे कलमे में अल्लाह के पैगंबर की शान की बात होती है, पहले कलमे में अल्लाह की बात होती है। तो मेरे भाई, अज़ान में देखो, कलमे में देखो, हर जगह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। जिब्राइल अमीन कहते हैं अल्लाह ताला ने आपके जिक्र को, आपकी शान को, आपकी रफ़ात को, आपकी इज्जत को, आपकी बुलंदी को, आपके मकाम को अल्लाह ने हर एतबार से बिखेर रखा है। यह पहली सूरत है जिस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कायनात के अंदर आपके जिक्र को बुलंद कर रखा है। इसीलिए हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मारिफुल कुरान में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का टाइम, अजान का टाइम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में रखा है। अल्लाह चाहता तो पूरे निज़ामे कायनात को एक ही वक्त में रख देता, एक ही वक्त में सूरज निकालता, एक ही वक्त में अल्लाह ताला सूरज को गुरूब कर देता। लेकिन अल्लाह के नबी का जिक्र कैसे होता, शान रब्बियत का जिक्र कैसे होता, अल्लाह का तज़किरा कैसे होता? हमने सुना, आपने सुना, जब तक इस रूए जमीन पर एक एक मिनट तक अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा रहेगा, अल्लाह इस निजाम को चलाता रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह को इस निज़ामे कायनात को भी बाकी रखना है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिक्र को भी बाकी रखना है। आपकी शान को भी बाकी रखना है, आपकी अजमत को भी बाकी रखना है। अब इस वक्त मैं ईशा के बाद यहाँ बैठा हूँ, लखीमपुर में यहाँ बैठा हूँ। नेपाल आगे बढ़िए, वक्त में थोड़ा फर्क, आगे बढ़िए। अमेरिका में कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं किसी वक्त है। गोया की एक लम्हा, एक सेकंड दुनिया का ऐसा नहीं गुजरता है। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में सर्च करके देखें कि दिन कहाँ है, रात कहाँ है। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। रात कहीं है, दिन कहीं है, कहीं सुबह होती है तो वहाँ मुअज्जिन खड़ा होकर के ऐलान करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की शान वहदानियत का भी जिक्र करता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान मुस्तफाइयत का भी जिक्र करता है। दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जिस हिस्से में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा न किया जाए। इसीलिए हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पैगंबर के शायर, मेरे पैगंबर के मद्दाह हैं। क्या फरमाते हैं? हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, जम्मल इलाहु इस्महु इला इस्मही। रब्बे कायनात ने अपने नाम के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को जोड़ दिया। इसकालल मुअज्जिनु फिल खम्सी, इसकालल मुअज्जिनु फिल खम्सी अशहदु, कि मुअज्जिन 5 मर्तबा पूरे जहान में, पूरे कायनात में, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, सऊदिया हो, हिंदुस्तान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, मुख्तलिफ औकात में कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं सूरज गुरूब हो रहा है, कहीं सूरज तुलू हो रहा है, कहीं सवाल के बाद का हिस्सा है, कहीं असर का हिस्सा है, कहीं जोहर का हिस्सा है, कहीं मगरिब का हिस्सा है, कहीं ईशा का हिस्सा है। मुख्तलिफ औकात के अंदर मुअज्जिन खड़ा होता है, अजान देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां जिक्र खुदा होता है वहां जिक्र मुस्तफा होता है। फिर आगे कहते हैं,
वशक्क लहू मिन इस्मिही कई लियुजल्लहू, अल्लाह ताला क्यों ना आपके जिक्र को बुलंद करता। अल्लाह ताला ने तो अपने नाम से मोहम्मद मुस्तफा का नाम निकाला। फजुल अर्शी महमूदुन हाजा मोहम्मदुन, अर्श वाला तो महमूद है, जिसकी मोहम्मद तारीफ करे वो महमूद हो जाए, और जिसकी रब तारीफ करे, कायनात तारीफ करे, वो हामिद हो जाए। वो फजुल अर्श महमूदुन हाजा मोहम्मदु, जिसकी कायनात तारीफ करे, अर्श तारीफ करे, जन्नत के मकीन तारीफ करे, कहकशाएं तारीफ करे, अर्ज़ो समा तारीफ करे, शजरो हजर तारीफ करे, कलमो हजर तारीफ करे, कायनात का जर्रा जर्रा तारीफ करे। जब कायनात का हर हिस्सा तारीफ करे तो वो शख्स का क्या होता है, फजुल अर्श महमूदुन व हाजा मोहम्मदु, ये मोहम्मद बन जाता है। इसीलिए महमूद का मादा जिससे निकाला गया महमूद, और मोहम्मद जिससे निकाला गया वो हम्द से बना है। जिसकी तारीफ की जाए वो भी महमूद, और जिसकी तारीफ करी जाए वो भी मोहम्मद महमूद। ये कौन कहता है? मेरे पैगंबर के दरबार में हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह तबारक व ताला ने पहली सूरत पूरी कायनात में जो बनाया है निजाम, इसीलिए किसी ने कहा है कलमों में, नमाजों में, अज़ा में, कलमों में, नमाजों में, अज़ा में हर जगह लिखा हुआ मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उशाक से पूछो, इस नाम की लज्जत दिले उशाक से पूछो। जब लिया नाम तो तन में आ गई जान, जब लिया जान में, जब तन में आ गई जान, जब लिया नाम मोहम्मद। तो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़ानों में भी आपका तज़किरा किया, कलमों में भी आप तज़किरा किया। कौन कहता है कि नमाज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा नहीं है? हम बैठते हैं और पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद का तज़किरा नमाजों में, फजर में, असर में, इशा में, ज़ोहर में, पांचों वक्त में, हर सुन्नत में, हर नफिल में। जब आदमी अपनी हाजत की नमाज पढ़े, इशराक की नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े, कौन नमाज है जिस नमाज में आप बताइए जिसमें मोहम्मद का तज़किरा ना? कलमों में, अज़ानों में, नमाजों में जहां पे मोहम्मद का तज़किरा ना हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का तज़किरा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा है जहां अल्लाह ताला अपना जिक्र करता है, वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करता है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, कलमों में, अज़ानों में, नमाजों में, हर जगह आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा मिलेगा। इससे पिछली तमाम किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में उन्होंने कितना ही अपनी किताबों को तब्दील कर दिया हो, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मिटा नहीं सकते, नहीं मिटा सकते। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के घर के पास से गुजरे, पता चला कि यहूदी का बच्चा बीमार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, घर के अंदर तशरीफ ले गए। मेरे पैगंबर ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? वो बच्चा कहता है, हाँ हम जानते हैं। क्या तुम्हारा तज़किरा, मेरा तज़किरा तुम्हारी किताबों में मिलता है? बच्चा कहता है कि जी जी। जब ये कहने जाता है, बाप उसके मुंह पे हाथ रख देता है, और बाप नहीं चाहता कि यहूदी का बच्चा ये राज को जाहिर करे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा उनकी किताबों में मौजूद है। और मेरा ईमान इस बुनियाद पर है, बेवजह नहीं। यारिफूना कमा
यारिफून अबनाअहुम, कुरान कहता है ये मोहम्मद को इस तरह जानते हैं जिस तरह अपने बच्चों के बारे में कोई शक नहीं कर सकता। इस तरह ये मोहम्मद की शान को जानते हैं, मोहम्मद की जात को जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ दुश्मनी में, अदावत में, बुग़्ज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रहते हैं। बच्चा कहता है हमने आपको भी जाना, आपकी शान को भी जाना, हमारी किताबों में आपका तज़किरा है। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर देर किस बात की है, मेरी जात पर ईमान लेकर के आओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी बच्चा बीमार था, मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, जबान से कलमा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह मेरा दीदो, मैं आपसे कहता हूँ तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो, ये वो आसमानी किताबें हैं जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा है। जो आसमानी किताबें नहीं हैं, किसी न किसी हैसियत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा है तज़किरा। इसलिए मेरे भाई, ये पहली सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई कि पूरे कायनात में, अजानों में, नमाजों में, तमाम चीज़ों में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस अंदाज पे किया कि जहाँ भी अल्लाह ने अपना तज़किरा किया वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, जिब्राईल अमीन के उस सवाल का जवाब जिसमें जिब्राईल अमीन ने बतलाया कि अल्लाह ताला ने कहा है जहां जहां भी मेरा तज़किरा होगा वहां वहां मुस्तफ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा होगा। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये आपकी शान है, आपका कमाल है। सारे नबियों की खासियत ये है कि उनके नबी आए एक कौम के लिए, एक इलाके के लिए, एक जमाने के लिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए किसी एक कौम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि जिन्नातों के लिए, सिर्फ जिन्नातों के लिए नहीं, शम्सो कमर के लिए, कायनात के एक एक हशर और एक एक शजर के लिए, कायनात के एक एक चप्पे के लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। एक जमाने तक नहीं बल्कि एक जमाने क्या, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने यही तो बात कही है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी आ जाते तब भी आपकी शान खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नबूवत जाती है। आप पहले आते तो भी आपकी शान वही थी, आप बाद में आए तो भी शान वही है, आप दरमियान में आते तब भी शान वही है। आपकी शान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आता। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ताला के पैगंबर पर जो तीसरा इनाम किया कि आपका जिक्र बुलंद कर दिया, आपकी शान को बुलंद किया, आपकी रफ़ात को, आपकी शान को, आपकी शख्सियत को बुलंद किया। कोई मोहताज तारुफ नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे, कोने कोने में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान को, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। दूसरी सूरत हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी कि अल्लाह ताला ने आपके पैगाम नबूवत को, आपके पैगाम रिसालत को अरब से निकाला, अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचा दिया, अरब से निकाला अजम के इलाके, चीन के इलाके और बुखारा समरकंद तक पहुंचा दिया। दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहां पैगाम रिसालत ना पहुंचा हो, कोई हिस्सा नहीं जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम न पहुंचा हो। और जहां जहां मेरे नबी के पैगाम और मेरे नबी की शान, मेरे पैगंबर की तालीमात, मेरे पैगंबर की सीरत, मेरा पैगंबर का लाया हुआ दीन, मेरे पैगंबर का लाया हुआ इस्लाम पहुंचाए वहां तक और आने वाले दिनों तक मोहम्मद की शान की बुलंदी में कोई कभी नहीं आता। इसलिए ये दूसरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी जात के जिक्र को बुलंद करने के लिए बनाई। तीसरी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया,
मन युतिइल्लाह, अल्लाह की इताअत जो करना चाहता है, जो अल्लाह की इताअत करना चाहता है वो रसूलुल्लाह की इताअत करे, वो रसूलुल्लाह की इताअत करे। यह तीसरी सूरत अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को और आपके जिक्र को बुलंद करने की है। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की इताअत और बंदगी करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला की इत्तिबा करना चाहता है, अल्लाह की शान को मानना चाहता है, उसकी वहदानियत का इकरार करना चाहता है, उसके लाए हुए दीन पर चलना चाहता है, तो किसकी इत्तिबा करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है। अगर रसूलुल्लाह की इताअत होगी तो अल्लाह की इताअत होगी, अगर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं तो अल्लाह की भी इताअत नहीं। जहां रसूलुल्लाह की इताअत होगी वहां अल्लाह की इताअत होगी। यही तो जिक्र है अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का। जहां अल्लाह के नबी की इताअत होगी तो अल्लाह की इताअत होगी। अल्लाह ने कुरान में कहा अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। कुरान में ये तो नहीं बताया जोहर के वक्त पढ़ना है, फजर के वक्त पढ़ना है, इशा के वक्त पढ़ना है, असर के वक्त पढ़ना है, इशराक कब होना है, गुरूब कब होना है, जवाल कब होना है, और सुन्नत कितनी है जोहर में, फर्ज कितनी है जोहर में, नवाफिल कितनी है जोहर में, फजर में सुन्नतें कितनी, फजर में फर्ज कितनी मेरे अजीजों, इशा में और इसी तरह मगरिब में तमाम सारी नमाजों की कोई सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नाज़िल नहीं फरमाई। सवाल होता ना कि अल्लाह की इताअत करें तो किस बुनियाद पर करें? अल्लाह ने कुरान में कहीं नमाज के बारे में तो जिक्र किया, लेकिन जोहर में रकातें कितनी इसका तो जिक्र नहीं, असर में रकातें कितनी हैं इसका तो जिक्र नहीं, किस वक्त पढ़ना होगा किस वक्त नहीं पढ़ना होगा कुछ तो पता नहीं। रुकू कैसे करेंगे, सजदा कैसे करेंगे इसका भी पता नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं जिस तरह नमाज पढ़ के तुम्हें दिखा रहा हूं ना इसी तरह नमाज पढ़ना। नबी ने सजदा करके दिखाया, नबी ने रुकू करके दिखाया, नबी ने सजदा करके दिखाया, नबी ने रुकू करके दिखाया, नबी ने क़याम करके दिखाया, नबी ने तशहुद पढ़ के दिखाया, नबी ने दुरूद पढ़ के दिखाया, नबी ने सिखाया सहाबा किराम को। हजरात सहाबा किराम ने हर हर चीज को नोट किया, उसे महफूज किया। मेरे अजीजों, अब अल्लाह की इताअत अगर करना चाहता है तो बगैर रसूलुल्लाह की इताअत के, बगैर रसूलुल्लाह की सुन्नत के, बगैर रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के, बगैर रसूलुल्लाह के बताए हुए मामला के हम इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह तक पहुंचने का जरिया कौन? रसूलुल्लाह। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज। रसूलुल्लाह गए मेराज की रात में अल्लाह से मिल के आए। मोमिन की मेराज क्या है? नमाज। नमाज बुनियाद है, नमाज बुनियाद है, ये मोमिन की मेराज है। नमाज कबूल कब मानी कब जाएगी? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक नमाज को पढ़ा जाए। रुकू दो करने एक करने रसूलुल्लाह ने बतलाया, सहाबा ने नोट किया, अमल किया, तभी तो कुरान कहता है। फिर उनके रुकू की तारीफ करता है, तराहुम रुक्अन व सुज्जदा, इनके रुकू देखो, इनके सजदे देखो, इनके वो कुशादा और नूरानी पेशानियां देखो, जिनके चेहरों पर मिन असरी सुजूद, जिनके चेहरों पर सजदों के निशानात मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने जब नबी को बतलाया, जब नबी को हुक्म दिया तो सहाबा ने करके दिखाया। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूलुल्लाह की जरूरत है और रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए सहाबा की जरूरत है। सहाबा की जरूरत है। हुक्म ऊपर से आता है, रसूलुल्लाह के पास हुक्म ऊपर से आता है, रसूलुल्लाह के पास
सहाबा अमल करते हैं, सहाबा छलनी है। कुछ हुक्म ऐसे भी हैं जो सिर्फ रसूलुल्लाह तक महदूद है। 4 बीवियों की इजाजत उम्मत को है, 9 बीवियों की इजाजत रसूलुल्लाह के साथ में खास। किसकी? 11 बीवियां, 9 बीवियां, ये किसके साथ खास? रसूलुल्लाह के साथ। कुछ मसाइल ऐसे हैं सहाबा की जात पर, जब वो मसाइल गए तो सहाबा ने जिन बातों पे अमल किया, जिन बातों पे अमल किया वो उम्मत के लिए, और जिन बातों पे अमल नहीं किया वो रसूलुल्लाह के। ये इम्तियाज किसने दिया? सहाबा किराम ने। और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सहाबा के सिलसिले में क्या फरमाया? सुन्नत बनेगी कब? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाइर राशिदीन। हर जुमे के खुतबे में आप सुनते हैं। सुन्नत बनेगी कब? जब खुलफाए राशिदीन ने अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन महदिय्यीन। फिर कहा अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। सहाबा हैं, अगर सहाबा की शरीयत और सहाबा की जाते मुकद्दस को देखोगे, ये छलनी है रसूलुल्लाह के लिए। जो ऊपर ऊपर का है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए, जो नीचे उतर के आया वो उम्मते मोहम्मदिया के लिए। उसने इजाजत किसी उम्मती को नहीं कि वहां तक पहुंच सके। सहाबा ने जो अमल किया वही पूरी उम्मत के लिए शरीयत। बात समझ में आ रही कुछ की नहीं? तो इसलिए मेरे भाई, ये दूसरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम की शान को और आपकी जाते पाक के जिक्र को बुलंद करने के लिए रखी है। इताअत तो तुम अल्लाह की करोगे। अगर रसूलुल्लाह साथ में नहीं है और रसूलुल्लाह की शान और रसूलुल्लाह की जात नहीं है तो तुम इताअत नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा आतिज़ ज़कात, इतना ही तो कहा ज़कात दो। कितनी देंगे? मिक़दार किसने बयान की? कलामे मोहम्मद है, तफसीर कुरान, वही राज़दार कलामे खुदा है। नबी पर कुरान उतरा है। इन्ना अलैना बयाना, नबी के ऊपर कुरान उतरा है। अल्लाह की जात खुद आपके जात अक़दस पर इस कुरान का जमा करना और इसका पढ़ाना और इसकी तशरीह करना, इसके माने बतलाना, इसके मतलब बतलाना, इसका मंशा बतलाना, यही तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के इस पहली सूरत के पहली आयत में अलम नशरह लका सदरक में बयान फरमाया। ये सारी वजाहतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ खास कर रखी। इसलिए मेरे भाई, और ये शान जिक्र सिर्फ यही तक महदूद नहीं है। अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में जिक्र किया। क्या फरमाया? देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को एक महदूद जमाने तक नहीं, वक्त तक नहीं है। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, रोज़े अज़ल में अल्लाह ने तमाम नबियों की रूहों को इकट्ठा किया, रसूलों के रूहों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद नबी की नबूवत और रिसालत पर सबका इकरार कराया, सबका इसरार कराया। अल्लाह ताला ने जो जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रोज़े अज़ल में नबी की जात को, नबी की शान को, नबी की हकीकत को, नबी के जिक्र को तमाम अंबिया के सामने रखा कि ये देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये आखिरी
बाकी पैगंबर हैं, ये जाती नबूवत इनके पास आएगी। तुम सबकी नबूवत अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से है, नबी के तुफैल की वजह से है। इसलिए साहिबे आबे हयात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे नबी की नबूवत जाती है, बाकी पैगंबरों की नबूवत तुफैली है। अगर नबी नबी बन करके नहीं आते तो हजरत आदम नजीउल्लाह, हजरत आदम नजीउल्लाह बिन आते, हजरत नूह सफीउल्लाह बिन आते, हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह बिन आते, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बिन आते, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बिन आते। ये मेरे पैगंबर के जाती नबूवत का मसला था। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अहदे अज़ल में पहले उनसे तायीद करवाई, उनसे तस्दीक करवाई, उन्होंने तस्दीक की। इस तस्दीक की बुनियाद पर तमाम अंबिया को रिसालत मिली, उनको नबूवत मिले, उनको किताबें मिली। वो तौरेत हो, वो ज़बूर हो, वो इंजील हो, वो सहाइफ हो, जितने पैगंबर आए, जितनी कौमों तक आए, अल्लाह के नबी के मसले पर और अल्लाह के नबी की शान और आपके जिक्र पर इकरार करके आए। और उनसे ये भी वादा लिया गया, तुम जाओगे दुनिया में और मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान करके जाओ। यही वजह है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाते जाते कहे गए, मुबश्शिरम बि रसूल, एक पैगंबर की खुशखबरी दे के जाता हूँ, याती मिन बादी, मेरे बाद आएगा, इस्महु अहमद, उसका नाम अहमद। कोई पैगंबर अपने पैगंबराना जिम्मेदारी से हटा नहीं। आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबरों ने उस जिम्मेदारी को अदा किया जो रोज़े अज़ल में उन्होंने वादा किया था। और गोया के दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि अल्लाह ने कायनात को सजाया, कहकशाओं को सजाया, चांद तारों को सजाया, दरियाओं को सजाया, जंगलों को और तमाम सारी सब्ज़रेज़ियों को बिखेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के पूरे निज़ाम को बनाने के बाद अल्लाह ने सिर्फ अगर तारुफ कराया, चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, दरियाओं से पूछो, पहाड़ों की बुलंदी से पूछो, हर कोई कहेगा, पहाड़ों से पूछो वो कहेगा वल्लाह मुझे बुलंदी मोहम्मद के सदके में मिली है। सितारों से पूछो वो भी कहेगा कि कहकशा मोहम्मद के सदके में मिली है। चांद से पूछो वो भी कहेगा ये चांदनी मोहम्मद के सदके में मिली है। सूरज कहेगा गोया की लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर मोहम्मद ना आते तो कायनात का कोई निज़ाम ना बनता। जब कायनात का निज़ाम बनता नहीं तो मोहम्मद का तज़किरा होता भी नहीं। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने कायनात को निज़ाम बनाया और अपने अंबिया को भेजा सिर्फ ऐलान के लिए, क्योंकि आपकी शान नबूवत और आपकी शान रिसालत का मुकाबला किसी में नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम एक ज़माने तक, एक कौम तक, ईसा अलैहिस्सलाम एक ज़माने तक, एक कौम तक, उनकी तालीमात गई, उनकी तमाम किताबें ख़त्म कर दी गई, उनमें तहरीफ कर दी गई। उनके मानने वाले नबी के, अपने नबी के किसी अखलाक को भी नोट न कर पाए। उनके मानने वाले हजरत ईसा की सीरत को भी नोट न कर पाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत को भी नोट न कर पाए। हाँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने असहाब का अल्लाह ने इंतखाब किया, वो भी अल्लाह ने इंतखाब किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ, इन्नल्लाह अस्तफानी वस्तफाली असहाबी, मेरा भी इंतखाब अल्लाह ने किया और मेरे असहाबे मोहम्मद का भी इस्तफा और इंतखाब किसने किया? अल्लाह ने किया। ये बेवजह नहीं किया। नबी मुस्कुराते कैसे थे इसकी भी हिफाजत की, नबी चलते कैसे थे इसकी भी हिफाजत की, नबी दस्तरखान पर बैठते थे, खाना कितनी उंगलियों से खाते थे इसकी भी हिफाजत की, नबी बिस्तर पे जाते थे तो कितना सुरमा लगाते थे, सर में तेल लगाते थे कि नहीं लगाते थे, सबकी हिफाजत इन्होंने की। मेरे भाई नबी की सीरत भी महफूज है, नबी की तालीमात भी महफूज है, नबी की माशरत भी महफूज है, नबी की
मईशत भी महफूज है, नबी की इक़्तिसादियात भी महफूज है। और ये जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मौजिज़ा है। मेरे पैगंबर का जिक्र क़यामत तक और क़यामत के बाद तक और आने वाले तक और पहले से अल्लाह तबारक व तआला ने कर रखा है। इसलिए सहाबा की मजबूत जमात तैयार करना। बेशक ये बुखारी, ये मुस्लिम, ये तिरमिजी, ये सियाह सित्ता की किताबें सिर्फ यही किताबें नहीं है, हदीस का ज़ख़ीरा मौजूद है। हर हदीस उठाइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात होगी। नबी की अज़दवाजी जिंदगी है। नबी जब बदर में गए तो क्या हुआ, नबी जब ओहद में गए तो क्या हुआ, नबी जब मक्के गए तो क्या होगा, नबी जब मदीने गए तो क्या होगा, क्या हुआ, नबी जब वहाँ अपने मक्के मदीने से निकल करके हबश की तरफ गए तो क्या हुआ, मेरे अजीजों शाम की तरफ गए तो क्या हुआ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास तमाम सहाबे किराम की तारीख और तमाम सहाबे किराम को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तालीम को अल्लाह ताला ने महफूज कर रखा है। और सिर्फ तालीम महफूज नहीं है, जामे भी है, जमा भी हैं, जिनमें कोई नुक्स और कभी नहीं है। नबी जुमला एक कहते हैं और वो उसमें जब मतलब के अंदर निकलते हैं, जब शुर्राए हदीस की शरह करते हैं, किताबों पर किताबें लिख मारते हैं। एक हदीस है, अल मुस्लिम बिरातुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का आईना है। मैं अगर इस पे गुफ्तगू करो तो मैं नाइल्म कम इल्म इंसान, कम समझ इंसान अगर गुफ्तगू करना चाहे तो 1 घंटा सिर्फ नबी के 3 अल्फाज की तशरीह कर सकता हूँ। फिर वो नबी की हदीस के पढ़ने वाले, समझने वाले, मेरे नबी की बातों की मुराद समझने वाले जब बात करते हैं तो मेरे अजीजों फिर उनकी बात 1 घंटे की नहीं, जिल्दों पर जिल्दें बन जाती हैं, कुतुबखानों पर कुतुबखाने तैयार हो जाते हैं। नबी की बात सिर्फ महफूज नहीं है, जामे भी। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, चंद मिनट बचे हैं, इंशाल्लाह उसमें बात करता हूँ। अब आइए, ये तो बात आ गई इताअत रसूल, इताअत अल्लाह की इताअत जब होगी जब रसूलुल्लाह की इताअत होगी। अल्लाह की इताअत उस वक्त होगी जब रसूलुल्लाह की इताअत होगी। वह चौथी बात मैंने जिक्र की थी आपके सामने कि अल्लाह ताला ने नबी का जिक्र ऊपर किया अज़ल में और ये अब तक रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं होनी है। अल्लाह ताला ने ऊपर से जिक्र किया है, अब तक रहेगा। और वो हौज़ कौसर पे नबी, जन्नत में नबी, हशर में नबी, कब्र में नबी, कहाँ नबी नहीं। जाओगे जब तुम तो तुमसे फरिश्ता पूछेगा, इसको जानते हो, इसे जानते हो, पहचानते हो। हशर में नबी, कौसर पे नबी, कब्र में नबी, जहां जाओगे मोहम्मद का तज़किरा पाओगे। अगर मोहम्मद की शरीयत पर तुमने अमल किया, जवाब देना आसान होगा। नबी के चेहरे की तरह चेहरा बनाया, आसान होगा। अगर नबी की सुन्नत और शरीयत से मुंह मोड़ा, नबी को आने को मनाया, नबी की जात को न माना, न नबी की बात को माना, तो कल कब्र में जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हा ला अदरी, हम तो नहीं जानते ये कौन है, हमें नहीं पहचान है। मेरे भाई, जिससे मोहब्बत होती है, जिससे ताल्लुक होता है, उसी का चेहरा भी सामने आता है। नबी की सुन्नत पर अमल करो, दुरूद के ऊपर मजबूती के साथ थामे रहो, इंशाअल्लाह नियत करो, अल्लाह एक दिन तुम्हें ख्वाब की हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत कराए। जो मर्द मोमिन औरत एक मर्तबा मेरे पैगंबर की ज़ियारत कर ले, कसम खुदा की खाता हूँ, मेरे नबी की मोहब्बत का पैमाना कभी कम नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई, आपका तज़किरा अज़ल से लेके अबद तक है। और मेरे भाई, नबी की तज़किरे का सिलसिला ये 5वां हिस्सा है। जब नबी का कोई तज़किरा करता है, जब कोई समझदार तज़किरा करता है, लफ्ज़ पे गौर करिएगा, जब कोई नबी का तज़किरा समझदार तौर पे करता है, समझदार इंसान करता है, समझदार इंसान करने के लिए, बात कहने के लिए
ईमान की शर्त नहीं है, मैं बात कह रहा हूं समझदार, चाहे वो ईमान की हालत में हो या ईमान की हालत में ना हो, नबी की तारीफ किए हुए और नबी की शान के कसीदे पढ़े हुए बगैर नहीं रह सकता। बात समझ रहे? इंसान हो समझदार, मोमिन हो या ना मोमिन हो, नबी का जब तज़किरा करेगा तो वो शान के साथ, अजमत के साथ, कदर के साथ करेगा। एक अंग्रेज 100 लोगों का डाटा इकट्ठा करता है। 100 लोगों में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस का जब उसने मुताला करना शुरू किया, अपना कलम चलाना शुरू किया, तो उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात पर कलम रख दिया और कहा कि नबी की ज़ात से ज्यादा मुकम्मल इंसान इस कायनात में आज तक कोई नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं समझदार, अगर इंसान समझदार नहीं है तो नबी की मोहब्बत और अज़मत में वो तमाम काम करेगा जो नबी की बज़ाहिर मोहब्बत नहीं, नबी की शान को घटाता। नबी की शान को समझता तो वो इंसान के है, मैं जो कर रहा हूं नबी की अज़मत के लिए कर रहा हूं, नबी की मोहब्बत में कर रहा हूं, लेकिन वो समझदार नहीं, वो फहमो फरासत वाला नहीं है, तो जो वो काम करता है वो काम नबी की मोहब्बत और अज़मत में नहीं बल्कि नबी की शान के खिलाफ होता। इसलिए ये फरासत, ये फहम, ये फरासत और फहम कहाँ समझी जाएगी? ये फरासत और फहम समझी जाएगी एक ही पैमाना है जिसको रब्बे कायनात ने जिक्र किया। माँ नबी ने फरमाया माँ अना अलैहि व अस्हाबिही, नबी के तरीके भी हैं, उसके आदाब भी हैं, उसके उसूल भी हैं, उसके ज़ाबिते भी हैं। और मोहब्बत वो होगी जो हजरत ही बिलाल हबशी करेगा, मोहब्बत वो होगी जो हजरत सलमान फारसी करेंगे, मोहब्बत वो होगी जो आपके चचा हजरत अमीर हमदा फरमाएंगे, मोहब्बत वो होगी जो हजरत सुमैया करेंगी। मोहब्बत वो नहीं है कि वो सुबह से शाम तक नबी का तो नाम लेता है, नमाज़ें उसकी छूट जाएं, वो नबी का नाम तो लेता है, जब नबी की सुन्नतों की बात आ जाए मुंह फेर ले, नबी की बात मोहब्बत की बात तो करे, लेकिन नबी की जिंदगी का कोई भी हिस्सा, कोई भी लहजा, कोई भी वर्क उसकी जिंदगी के अंदर नजर न आए तो मेरे भाई वो मोहब्बत नहीं है, यह अज़मत नहीं है। समझदार इंसान होना चाहिए नबी की अज़मत के लिए, और ये फहम फरासत का पैमाना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के असहाब से मिला। उन्होंने पैमाना बताया है मोहब्बत क्या है। मोहब्बत हद से आगे बढ़ेगी तो वो मोहब्बत नहीं है, वो शान रुबूबियत तक पहुंच जाएगी, मकाम मुस्तफा से हट करके खुदा के मकाम तक पहुंच जाएगी। इसलिए जो पैमाना दायरा मेरे सहाबा ने खींच के बताया है, कयामत तक के वही नुस्खा चलेगा जिसको मेरे पैगंबर ने फरमाया अमा अना अलैहि व अस्हाबिही, तरीका वो होगा जिस पर मैं चल रहा हूँ, मेरे सहाबा। दीन और दुनिया की भलाई अगर तुझे मंजूर है उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम। अल्लाह मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब।